हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद ऑफिशियल। तो एसएससी सीएचएसएल 2024 2 जुलाई का अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे जीके के क्वेश्चंस इस वीडियो में, कि जो क्वेश्चन 2 जुलाई को सभी शिफ्ट में मिला करके पूछे गए हैं, तो चारों शिफ्ट के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या जीके के क्वेश्चंस आए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी सीएचएसएल वाले आगे जिनका भी एग्ज़ाम है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बाकी सीजीएल एमटीएस एग्ज़ाम में भी ये जीके के क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखिए, कोई बेसिक चेंज तो नहीं देखने को मिला है। पहले जैसे टीसीएस एग्ज़ाम लेती थी अभी भी पैटर्न वही है, ठीक है। बाकी का जो आप लोगों का मैथ रीजनिंग की भी बात अगर की जाए इंग्लिश की, तो भी उसका भी पैटर्न वही है, उसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा देखने को मिला है कल 2 जुलाई के कुछ शिफ्ट्स में, थर्ड फोर्थ शिफ्ट्स में, ठीक है। मैथ रीजनिंग मिला करके तो अच्छा से तैयारी करिए आप लोग। जीके का क्वेश्चंस देखिए। जीके में सबसे पहले तो संविधान, मैं एक टॉपिक बोल दे रहा हूँ, टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, संविधान काफ़ी इम्पोर्टेंट है। संविधान से कल जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आप लोगों का कि संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है, ऐसा एक क्वेश्चन आया है, उसके बारे में जानकारी मांगी है। और सुप्रीम कोर्ट कितने तरह के रिट याचिका जारी कर सकता है ये क्वेश्चन एक आया है। उसके बाद आप लोगों का ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। इसके अलावा योजना से आप लोगों का दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, ये क्वेश्चन आया है आप लोगों का कि किस मंत्रालय की पहल है और कब लागू किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय इसकी पहल है ये योजना, ठीक है, 25 सितंबर 2014। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किन्होंने की थी और कहाँ की थी, तो सिंगापुर में कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन आया है आप लोगों का कि जैसे बादल जो होता है उसमें धूल, हाइड्रोजन और ये सब जो उपस्थित होता है, ये कहाँ जहाँ उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, ठीक है, ये सब जो प्लाज्मा है, ये सब जो उपस्थित होता है वो, ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया है, तो उससे क्या कहते हैं, तो नेबुला, निहारिका, ओके, ऐसा क्वेश्चन आया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रिट याचिका 5 तरह के जारी करते हैं, ये मैंने बता दिया। पर्व से देखिए क्वेश्चन आया है, फेस्टिवल से गुड़ी पड़वा, नौरोज, ये सब आप लोग अच्छा से, उगादी, ये सब अच्छा से आप लोग देख कर जाइएगा। पर्व, नौरोज उत्सव पारसी नौ वर्ष में मनाया जाता है, ओके। इसके अलावा और जो क्वेश्चन आप लोगों का आया है मैं बता रहा हूँ। जैसे डायनेस्टी से क्वेश्चन आया है आपका कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, कब हुई, इसके संस्थापक का नाम, और जो आपका अंतिम शासक थे वो कौन थे, ऐसा क्वेश्चन देख लीजिएगा हिस्ट्री में। तालीकोटा का लड़ाई में किन्होंने विजयनगर का नेतृत्व किया था। उसके बाद बांध से कल क्वेश्चन आया है, सोमशिला बांध पूछा गया है कल, ओके, सोमशिला बांध, तो आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा भी जो भारत के फेमस बांध है ये आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बैडमिंटन। तो बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं एक बार में, या फिर कितने पॉइंट्स होते हैं, इस तरह के जो खेलों के नियम वाले जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, पीसी महालनोबिस, ठीक है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस के बारे में पूछा गया है कि भारतीय सांख्यिकी के जनक किसे कहा जाता है, तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ओके। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। उसके बाद गुलाब चंद्र कटारिया, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, गुलाब चंद्र कटारिया, वो अभी किस राज्य के राज्यपाल है, तो असम। तो राज्यपाल, तो जो मैं टॉपिक बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। टेनिस को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, ठीक है। संविधान के बारे में मैंने बताया है आप लोगों को। इसके अलावा आप लोगों का बायोलॉजी से क्वेश्चन आया है, वाष्पोत्सर्जन क्या है, अनुवादन क्या है, भाप, तो इस तरह के क्वेश्चंस
जनसंख्या काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जनसंख्या में आप लोगों का साक्षरता दर से क्वेश्चन आया है। उसके बाद किस जगह सबसे अधिक बढ़ोतरी देखने को मिली है, किस राज्य में 2011 के जनगणना के अनुसार, और कहाँ पर निम्न। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। इसके अलावा जो फेमस आप लोगों के जो ऐतिहासिक राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान जैसे वंदे मातरम, जन गण मन, ये किन्होंने गाया और कब गाया, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, जैसे कल ही जन गण मन 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था, जो कि 1911 में लिखा गया है। अब आते हैं सैफ चैम्पियनशिप से संबंधित क्वेश्चन आया था 2023 में। सैफ जो हुआ था वो कहाँ आयोजित हुआ था, भारत ने कितने बार अभी तक सैफ चैम्पियनशिप जीता है, इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। और सैफ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ये भी क्वेश्चन आया है। करंट अफेयर्स में आपका क्वेश्चन आया था कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस राज्य में शुरू किया गया है। तो आपको जैसे पता होना चाहिए कि जो सबसे पहला गांव है अरुणाचल प्रदेश का, चीन के बॉर्डर से लगने वाला किबितू, वहाँ पर ये चालू किया गया है। ठीक है, इस तरह के और भी क्वेश्चन आए हैं, जैसे महाबलीपुरम से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा है। नृत्य से जरूर क्वेश्चन पूछे गए हैं। छऊ नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, छऊ नृत्य जो है वो तीनों राज्यों में फेमस है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आपका झारखंड। पश्चिम बंगाल में जो है पुरुलिया छऊ, उड़ीसा में मयूरभंज छऊ और झारखंड में सरायकेला छऊ, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पूछा गया था और एक क्वेश्चन आप लोगों का कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो अभी 2023 में हुआ था वो किस स्टेट में हुआ था, मध्य प्रदेश में। और इसमें पहला पोजीशन जो है वो किसको मिला था आपका, तो महाराष्ट्र पहला हुआ था। ठीक है, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, ये भी एक क्वेश्चन आया, तो 1949। गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा मुंबई में, और स्थापना हुई थी 1935 में। ठीक है, इसके अलावा और जैसे क्वेश्चन आपका कि फसल का उत्सव केरल में जो है उसका क्या नाम है, तो याद रखिएगा ओनम जो है केरल में फसलों का उत्सव कहा जाता है। उसके अलावा 2011 में कितने ज़िले थे जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या जनगणना जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है 2011 का। अच्छा, बुक से आया है एक पुस्तक, अंबेडकर एंड मोदी, ये एक पुस्तक आया था, तो इसका किन्होंने विमोचन किया था, तो ये जानना आपको ज़रूरी है। रामनाथ कोविंद, इन्होंने इसका विमोचन किया था। और इसे लिखे किसने है, तो इलैया राजा ने इसको लिखा है, ध्यान रखिएगा। ओके, इसके अलावा फिर फुटबॉल के भी नियम से संबंधित क्वेश्चन आया है कि फुटबॉल में आपका जो खिलाड़ी होता है उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग ध्यान रखिएगा। वीरता पुरस्कार IAF जो मिला है 2000 अभी हाल फिलहाल में, वो किन्हें मिला है, उस महिला अधिकारी का नाम दीपिका मिश्रा। गुग्गा नवमी त्यौहार, तो बताइएगा गुग्गा नवमी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, ये कमेंट में क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि गुग्गा नवमी का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये क्वेश्चन भी आया है आप लोगों का। ठीक है, तो देखिए ये सब क्वेश्चंस आए हैं। संविधान से काफ़ी क्वेश्चंस कल देखने को मिले हैं। ठीक है, बाकी और भी क्वेश्चन से इकोनॉमी से आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP से भी संबंधित क्वेश्चन आया है। इंडेक्स से क्वेश्चन आया है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो राउरकेला में जो है आप लोगों का वो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, उड़ीसा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस है। बाकी और भी कई क्वेश्चन है, इतना आप लोगों के लिए आई होप काफ़ी है। और भी अगर आप लोगों को जो आपका शिफ्ट में होगा जो मैंने नहीं बताया, तो कमेंट में ज़रूर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू, सब्सक्राइब करना ना भूलें।